राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उपासना की उपासना में। आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अक्षय तृतीया कब है, इसका महत्व क्या है, इसकी पूजन विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, अक्षय तृतीया पर ऐसी कौन सी वस्तु खरीदनी चाहिए जिससे हमें अक्षय फल प्राप्त हो। यह संपूर्ण जानकारी आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। अक्षय तृतीया का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। इस साल अक्षय तृतीया 22 अप्रैल को मनाई जा रही है। यह दिन सभी कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना का विशेष महत्व रहता है। अक्षय तृतीया का पर्व हर साल वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इसे आखा तीज या अक्खा तीज भी कहा जाता है। इस बार अक्षय तृतीया 22 अप्रैल 2023 को है। यह एक ऐसा दिन है जब कोई भी शुभ काम करने के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। 22 अप्रैल 2023 को प्रातः 7:49 से 23 अप्रैल को 7:47 तक अक्षय तृतीया है। पूजा का शुभ मुहूर्त 22 अप्रैल को सुबह 7:49 से दोपहर में 12:20 तक है। अक्षय तृतीया को अनंत अक्षय अक्षुण फलदायक कहा जाता है, जो कभी क्षय नहीं होता है। इसे अक्षय कहते हैं। कहा जाता है कि वर्ष में 3.5 अक्षय मुहूर्त होते हैं। इसमें विशेष स्थान अक्षय तृतीया को ही प्राप्त है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के पूछने पर यह बताया था कि आज के दिन जो भी रचनात्मक या सांसारिक कार्य करेंगे उसका पुण्य मिलेगा। इस दिन को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना जाता है। इस दिन ही भगवान विष्णु के अंशावतार महर्षि वेदव्यास ने महाभारत को लिखना शुरू किया था। इस दिन गीता के 18वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। अक्षय तृतीया पर ही माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आई थी। अक्षय तृतीया पर श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन पंखा, चावल, नमक, घी, चीनी, सब्जी, फल, इमली और वस्त्र वगैरह दान करना विशेष शुभ माना जाता है। यह तिथि किसी भी नए काम की शुरुआत, खरीदारी, विवाह के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। इस दिन को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना जाता है। समस्त शुभ कार्यों के अलावा प्रमुख रूप से शादी, सोना खरीदना, नया सामान खरीदना, गृह प्रवेश करना, किसी भी पद का भार ग्रहण करना, वाहन खरीदना, भूमि पूजन करना और नया व्यापार शुरू करना इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन स्नान, ध्यान, जप तप करना, हवन करना, स्वाध्याय करना और पितृ तर्पण करने से पुण्य प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया के पावन दिन पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। इस दिन महिलाएं अपने परिवार की समृद्धि के लिए व्रत करती हैं। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्थिर लक्ष्मी का प्रवेश होता है घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान के सामने धूप दीप जलाकर चंदन, श्वेत कमल के पुष्प या श्वेत गुलाब के पुष्प से पूजा अर्चना करने से सदैव महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस दिन भगवान को केसर मिश्रित दूध का भोग लगाना चाहिए। केसर मिश्रित दूध से भगवान श्री हरि विष्णु और माता महालक्ष्मी का अभिषेक करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने से घर में सोने की वृद्धि होती है, लेकिन परंपरा को मानना अपनी जगह है। यदि आप सोना नहीं खरीदना चाहते हैं या आपका बजट नहीं है तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि आज के दिन आप जितना अधिक से अधिक हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं तो वह आपको अक्षय फल प्रदान करता है। अक्षय तृतीया के दिन जौ खरीदना शुभ माना जाता है। जौ को स्वर्ण का स्वरूप माना जाता है। इस दिन आप इसे अपने घर में लाकर अवश्य रखें। इससे आपको स्वर्ण का फल प्राप्त होता है। साथ ही यदि आप जौ का दान करते हैं तो आपको स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया पर सत्तू का दान करना बिल्कुल ना भूलें। आज के दिन आपको सत्तू का दान अवश्य करना चाहिए। साथ ही एक घड़े में जल भरकर आप किसी मंदिर में या किसी जरूरतमंद को दान करते हैं तो इससे आपका चंद्रमा मजबूत होता है और आपको अक्षय फल प्राप्त होता है।
अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। घर के मंदिर में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की मूर्ति को गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। दूध में केसर मिलाकर भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी का अभिषेक करने से स्थिर लक्ष्मी निवास करती हैं हमारे घर में। इसके बाद उन्हें पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। लक्ष्मी जी को गुलाब पुष्प अर्पित करना चाहिए। भगवान के सामने दीपक और धूप जलाना चाहिए। आसन पर बैठकर भगवान विष्णु का चालीसा पढ़ना चाहिए। साथ ही लक्ष्मी जी के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। विष्णु जी की आरती और भजन से भगवान विष्णु और उनके अवतार परशुराम जी प्रसन्न होते हैं। इस दिन दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। इससे घर में लक्ष्मी स्थिर रूप से निवास करती हैं। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु सहित माता लक्ष्मी की पूजा करना चाहिए। कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन यदि संभव हो सके तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के मंत्रों से 11-11 आहुतियों का हवन अवश्य करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। पूजा का पूर्ण फल हवन करने से ही प्राप्त होता है, इसलिए पूजा करने के बाद संक्षिप्त हवन अवश्य करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन आप जो भी चीज़ घर में खरीद कर लाते हैं उसमें अक्षय वृद्धि होती है, जिसका कभी क्षय नहीं होता है। इसके साथ ही किया गया दान भी आपको कई गुना बढ़कर वापस प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा के बाद पौराणिक कथा पढ़ना चाहिए। अक्षय तृतीया पर 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या श्री मातंगी देवी का अवतार हुआ है। अक्षय तृतीया पर ही भगवान विष्णु के हयग्रीव और परशुराम अवतार का भी प्राकट्य हुआ था। इस दिन त्रेता युग सतयुग की शुरुआत हुई थी, इसलिए इसे युगादि तिथि भी कहा जाता है। इस दिन से 4 धाम की यात्रा आरंभ होती है और सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलते हैं। धार्मिक दृष्टि से अक्षय तृतीया का दिन धनतेरस और दीपावली के समान पुण्य फलदायी माना जाता है। पुराणों के अनुसार राजा भागीरथ ने मां गंगा को धरती पर लाने के लिए हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। शिव जी के आशीर्वाद और राजा भागीरथ के सफल तप की वजह से अक्षय तृतीया पर मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थीं। कहते हैं कि इस दिन गंगा स्नान करने से पिछले 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति सुख प्राप्त करता है। अक्षय तृतीया तिथि पर 4 धाम में से एक भगवान श्री बद्री नारायण के पट खुलते हैं। साथ ही मथुरा में श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन कराए जाते हैं। साल भर बांके बिहारी जी के चरण वस्त्रों से ढके होते हैं। कहते हैं कि जो इस दिन उनके चरणों के दर्शन पाता है वह स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त करता है। पुराणों के अनुसार अन्न की दाता मानी जाने वाली माता अन्नपूर्णा का जन्म भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। मान्यता है कि जो इस दिन मां अन्नपूर्णा की पूजा और अन्न धन का दान करता है उसके भंडार कभी खाली नहीं होते। पौराणिक कथा के अनुसार अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर ही युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। इसकी महत्ता ये है कि ये पात्र कभी खाली नहीं होता। यही कारण है कि अक्षय तृतीया के दिन किसान खेत को जोतना शुरू करते हैं। महाभारत को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। महर्षि वेदव्यास ने अक्षय तृतीया के दिन ही महाभारत लिखना शुरू किया था। महाभारत में ही श्रीमद् भगवत गीता समाहित है। कहते हैं कि इस दिन जो गीता के 18वें अध्याय का पाठ करता है वह जीवन में कभी दुख और दरिद्रता को नहीं भोगता। अक्षय तृतीया के विषय में कहा जाता है कि इस दिन किया गया दान खर्च नहीं होता, यानी आप जितना दान करते हैं उससे कई गुना आपके अलौकिक कोष में जमा हो जाता है। कहते हैं कि इस दिन दान कर्म करने वालों को मृत्यु के बाद यमराज के दंड का पात्र नहीं बनना पड़ता है। इसलिए इस अक्षय तृतीया पर हम सभी को दिल खोलकर भगवान की पूजा करना चाहिए, यज्ञ और दान कर्म करना चाहिए। इस अक्षय तृतीया का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए शास्त्र सम्मत उपायों को अवश्य अपनाना चाहिए।